चलिए तो आज हम लोग तीसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। हर एक दिन आप लोग को एक थ्योरम बताया जा रहा है और उस पर सवाल बताया जा रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये 9th क्लास के बुक में भी आपको मिल जाएगा और इस थ्योरम से CGL में सवाल पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसका पहले प्रूफ देखेंगे कि कैसे होता है और फिर इस पे हम लोग सवाल देखेंगे। थ्योरम क्या है एक बार हम लोग पढ़ते हैं सवाल इस थ्योरम को, कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती। किन्हीं भी दो भुजा ले सकते हैं, ठीक है, और त्रिभुज कैसा भी हो, या ये समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरे से बड़ा होगा। अगर ये दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा नहीं हो पाया तो त्रिभुज संभव भी नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि आप देखिए त्रिभुज कैसे होता है, त्रिभुज आप लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये दो भुजा होगा ना, इनको दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। आपने देखा होगा, मान लीजिए एक रास्ता है, आप BC एक रास्ता है, तो BC से आप पहुंचना है B से C बिंदु तक, तो आप B से C जा रहे हैं और कोई B से C इधर से जा रहा है। B से पहले A गया और A से पहले C, इसके बाद गया C, तो जाहिर बात है ये वाला दूरी ज़्यादा होगा। मतलब ये वाली दूरी मतलब AB प्लस AC ज़्यादा होगी, है ना। AB प्लस AC ये दोनों इस BC से ज़्यादा होगा। लेकिन ये तो हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि ये दोनों भुजाओं का योग, अगर ये दो भुजा ले लें तो आप समझिए कि कैसे, ये दो भुजा ले लें तो आप समझिए कि एक आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है AC तक और यही AC से इधर से होके जा रहा है। 3 दो भुजाओं का योग इससे AC से बड़ी होगी, है ना। इसी तरह से हम लोग सभी भुजाओं को देख सकते हैं, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। अगर हम इन दो भुजाओं को ले लें AC और BC को, तो आप समझिए कि आप यहाँ से B से A जाना है, तो एक आदमी B से C तक गया और C से A तक गया और कोई B से डायरेक्ट A पे गया, तो जाहिर बात है ये लेंथ बड़ी होगी, यानी BC प्लस AC बड़ी होगी किससे, AB से। तो ये ऑलवेज होगा, पर ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। भावनाओं से तो समझ ही सकते हैं, परंतु प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने A के सामने, A कोण के सामने यानी शीर्ष A के सामने स्मॉल a भुजा का लेंथ ले लिया, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c ले लिया। और हम ये कह रहे हैं कि दो भुजा, कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे, जैसे AB को जोड़ा हमने, AB को जोड़ा, आप ऐसे कर सकते हैं सर्कल में ABC, AB को जोड़ा तो C से बड़ी, ठीक है। और अगर BC को जोड़ा तो A से बड़ी और AC को जोड़ा तो C से बड़ी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार एक और भी थ्योरम है जो इसी तरह का है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से बड़ी होगी। लेकिन अंतर में क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग यहाँ से C निकालिए, दोनों जगह से C निकलेगा। अगर यहाँ से C निकालते हैं तो आप देख रहे हैं इधर आ जाएगा A माइनस B, और यहाँ से C निकालते हैं तो ये B माइनस A होगा। कहने का मतलब अगर नेगेटिव होगा तो छोटा, मान लो कोई भी चीज़ नेगेटिव हो रहा है, मान लो नेगेटिव 6 हो रहा है और पॉजिटिव 6 हो रहा है, यही हो सकता है। तो नेगेटिव है तो ऑलवेज छोटा होगा ही होगा कोई भी पॉजिटिव संख्या से। लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव होगी तब भी ये छोटी ही होगी, यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं था, हम मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस ले लेने का मतलब है कि आपको पॉजिटिव में ही लेना है, यानी बड़ी में छोटी को ही लेना है। तो ऑलवेज बड़ी में छोटी को ही घटाना है, इसका मतलब अंतर लेना है। अंतर ऑलवेज मॉडुलस होता है। अगर दो भाइयों के उम्र का अंतर आपसे पूछा है तो बड़ी में ही छोटी घटाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे मेरा भाई हमसे -2 वर्ष छोटा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। 2 वर्ष है अंतर। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है ना। तो आपको याद कैसे रख पाएंगे ऐसा, देखिए आप याद ऐसे रख पाएंगे कि अगर योग है तो आप ध्यान रखिए, योग का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, और अगर अंतर है तो अंतर होगा मतलब ये छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ा ग्रेटर देन का साइन ऐसे होता है और छोटा का साइन ऐसे होता है, ठीक है। दो भुजा AB ले लिया हमने तो यहाँ C ले लिया, और यहाँ पे AB ले लिया तो यहाँ C ले लिया, ठीक है। ये
ठीक, तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिधर योग होगा उधर हम ग्रेटर देन रखेंगे और अंतर होगा तो लेस देन रखेंगे। ठीक है, कोई भी तीनों भुजा लेना है, 2 भुजा हमने लिया, तीसरी भुजा ये हो गई। ठीक है, तो याद रह जाएगा, यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होती है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों चीज़ों को प्रूफ करते हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा अच्छे से, और इस पर हम लोग सवाल देखेंगे। तो पहले हम लोग पहला वाला को सॉल्व करते हैं। कहाँ से आया ये, चलिए तो इसको मिटा देते हैं हम। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, समझने में हो सकता है थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को देखिए। छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। एक हमने त्रिभुज लिया ABC, क्लियर है, एक त्रिभुज लिया हमने। अब इसमें हमको बनावट करना होगा प्रूफ करने के लिए। तो बनावट इस प्रकार कर रहे हैं कि AC भुजा की जो लेंथ है उतनी ही लंबाई की एक BC को हम लोग आगे, BA को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना लंबा कर बढ़ा रहे हैं इसको, आप लोग ध्यान दीजिए। रेड कलर से जो बढ़ाया है हमने वो रेड कलर से कर दिया है। जितना AC की लेंथ है, मतलब अगर AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है चाहे 5 मीटर है, तो हम A को भी, ये BA को भी उतना ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये D तक हमने इसको पहुंचा दिया और ये दोनों बराबर है। यानी हम लोग ये कहेंगे कि AD बराबर है AC के। क्लियर है, AC के बराबर है AD। हमने कितना D को बढ़ाया है, फिर से ध्यान दीजिए, ये कवर हो रहा है ना, देख लेना। जितना AC है उतना ही D को बढ़ाया है। ठीक, क्लियर है सबको। और हमने फिर इसको मिला दिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ये बनावट हमने किया। ठीक है, अब हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ये 9th क्लास का अगर एग्जाम में आप लोग दे रहे हो तब उसमें ये लिखना होता है कि आपने क्या बनावट किया, लेकिन आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। अब इसमें 2 चीज़ों का प्रयोग होगा। पहला चीज़ तो अभी ये कि आप लोग को ध्यान दीजिए, 2 चीज़ क्या, अभी हम लोग वो चीज़ आगे पढ़ेंगे तो उसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, वो भी थ्योरम आएगा। अभी तो किसी का हेल्प लेना होगा। वो 2 चीज़ क्या है, पहला, इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना होगा, है ना। त्रिभुज हमने लिया एक ABC, एक त्रिभुज लिया। अगर 2 कोण हम लोग बराबर लेते हैं, 2 कोण हमने बराबर लिया, यानी कोण ABC भी थीटा है और ACB भी थीटा है, तो इसके सामने जो भुजा होगी क्या है, AB, और इसके सामने जो भुजा होगी AC, ये भी परस्पर बराबर होंगी। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर 2 भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऐसे एक पिक्चर हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, एक पिक्चर इसमें ऐसे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये थीटा डाल दिया। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ देखा थीटा के सामने, मान लीजिए इस त्रिभुज में ये थीटा कहाँ है, ये वाला थीटा, ये थीटा है, तो ये त्रिभुज जिस थीटा कोण से जो सामने वाली भुजा बना है वो क्या है, ये थीटा कोण से AD भुजा बना है, तो उसने कर दिया AD, और यहाँ पे थीटा के सामने कौन भुजा बना है, यहाँ पे कर दिया BD। ठीक है, BD कर दिया, अथवा फिर पूरे बड़े वाले में देखा जाए तो AB, और इसको बराबर कर दिया। भाई देखो कहाँ गलती हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आपने इस थीटा को लिया तो इस थीटा किस त्रिभुज में है, अगर आपने इसके सामने लिया ABD, और यहाँ आपने जब इस BD को लिया तो ये किस त्रिभुज में है, BCD, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। ठीक है, या तो फिर आपने लिया, इसको लिया एक बार ABD, और फिर बड़े वाले को ले लिया तो हो गया ABC, तो ये अलग अलग त्रिभुज नहीं, सेम त्रिभुज में होना चाहिए। जैसे अब उस तरह का एक पिक्चर बना के समझाते हैं। ठीक है, चलो इसी में समझा, अच्छा अलग से बना ही देते हैं, समझ में आपको अच्छा से आएगा। क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, इसके वजह से बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, करे यार ऐसा कैसे हो गया। तो हमने एक त्रिभुज लिया ABC और यहाँ पे D, अब थीटा यहाँ पे हमने लिखा और थीटा यहाँ पे लिखा। तो भाई देखो इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, किस त्रिभुज में, ADC में, तो इसके सामने होगी AD और इसके सामने होगी AC, तो ये बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके सामने इस त्रिभुज में हमने ले लिया क्या जी, D के थीटा के सामने AD, और पूरे बड़े वाले में हमने ले लिया थीटा के सामने BC, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हो जाएगा, ऐसा करना गलत होगा। चलिए, तो अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे देखते हैं इसको।
हमने अभी क्या लिखा कि अगर हमने AC जितनी लंबाई ही इसको BA को बढ़ाया है, यानी AD भी उतना ही है जितना हमारा AC है, तो दोनों बराबर है। और बराबर वाले भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, मतलब कि ये थीटा अगर है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, यानी ये क्या जी, कोण ACD। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण ACD बराबर होगा कोण ADC के, ये C है, ठीक है। कोण ACD बराबर होगा कोण ADC के, ठीक है। ये बात हमने लिख दिया, लेकिन ये बात किस त्रिभुज में लिखा, छोटे वाले त्रिभुज ACD में हमने लिखा, ठीक है। तो ACD लिख दिया हमने। चलिए एक बात हमने यहां से लिखा, क्लियर है सभी को, इतने दूर तक तो सब कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात जो सीखनी थी वो क्या सीखनी थी कि बड़े कोण के सामने ऑलवेज बड़ी भुजा होती है। जैसे एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, एक त्रिभुज हमने लिया, यहाँ पे हमने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा 60 डिग्री, ABC। अगर ये कोण बड़ा है, अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है, इसके अपेक्षा AC, क्लियर है। और मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि AC सबसे बड़ी क्या है, 90 डिग्री, तो इसके सामने है BC, तो सबसे बड़ी होगी BC। इसके बाद है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने AB, इसके बाद सबसे छोटी है AC, तो सबसे छोटी होगी AC। तो यानी बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है, और उसके अपेक्षा अगर छोटा कोण है तो उसकी भुजा भी छोटी होगी। यही दो बात समझना है और ये सवाल क्लियर हो जाएगा, हम लोग आराम से प्रूफ कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं समझाने के लिए अगर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए राम के क्षमता के बराबर श्याम प्लस मोहन है, यानी श्याम और मोहन दोनों मिलके राम की बराबरी कर लेता है, ठीक है। तो अकेला कोई भी राम, अगर कोई भी अकेला ले लेंगे श्याम से, तो श्याम से राम की क्षमता बड़ी होगी, या तो फिर अगर हम अकेला ले लें मोहन को तो मोहन से भी बड़ी होगी। अर्थात कि अगर मेरा कहना है कि दो कोणों के बराबर अगर यहाँ पे एक कोण है, जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो बराबर क्या, 90 डिग्री, तो आप ऑलवेज कहेंगे कि 90 डिग्री दो कोणों के बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक से तो बड़ा ही होगा, यानी 90, ये 30 से भी बड़ा होगा 90, और 60 से भी बड़ा होगा। क्लियर है। एक छोटा बात हम लोग समझा के चल रहे हैं, ठीक है, ताकि कमजोर विद्यार्थी को भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पूरे बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में देख के हम लोग चलते हैं, क्या सीखते हैं कि आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो आप लोग कौन कौन बराबर है वो हमने लिख दिया है। BCD बताइए त्रिभुज, अच्छा कोण BCD बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण BCD, यानी ये टोटल कोण के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। टोटल कोण आपको समझ में आ रहा है, हम किसको दिखा रहे हैं, सो कोण BCD, कोण BCD मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल कोण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कि ये दो कोणों से बना है, आप ACBCA, कोण BCA, आपको समझ में आ रहा है, BCA मतलब एक कोण यहाँ से यहाँ तक, और एक कोण है ये थीटा वाला क्या है, ACD, कोण ACD, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कि कोण ACD के, आप देखिए ACD हमने लिखा, इसका मतलब ACD लिखा है, इसका मतलब ADC लिखा, चाहे आप ACD लिखा, दोनों कोण बराबर है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोण BCD क्या ये BCA से बड़ा होगा, बोले अकेले अगर दो कोणों के बराबर ये अकेला है तो इससे अगर सिंगल बात किया जाए तो इससे तो ये बड़ा होगा और इससे भी ये बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण BCD बड़ा होगा कोण ACD से। जिसकी जरूरत है, अब इसकी जरूरत क्यों है ये बाद में पता चलेगा, इससे तो बड़ी होगी ही होगी, और इससे बड़ी है, और ACD के बराबर ADC भी है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कोण BCD बड़ा होगा कोण ADC से, ठीक है। इतना बात पे भी हम लोग पहुंच गए। अब अंत में एक बात और देखेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज BCD में, पूरा बड़ा BCD में आप लोग को बताना है कि BCD अगर बड़ा है
कौन BCD किधर है, BCD अगर बड़ा है ये, तो इसके सामने, अरे BCD पूरा कौन ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, तो ये इस कोण से जो भुजा बनाती है, दोनों भुजा को, इस कोण को एक्सटेंड करेंगे, यानी इसके सामने वाली भुजा बड़ी है, BD है ना, तो BD। तो बड़ा कोण अगर ये है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है, तो बड़ा कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। अच्छा, किससे बड़ा हमने यहाँ पे दिखाया है, ACD, तो ADC यानी थीटा, थीटा के सामने बोले भुजा कौन है, बोले AC, बोले बिल्कुल गलत, क्योंकि हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, ये AC कोई बड़े वाले त्रिभुज का पार्ट नहीं है, तो आप आगे बढ़िए, इसको भूल जाइए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, BC, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, BC। क्यों ऐसा हो पाया बड़ा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ से कि कौन BCD बड़ा है, कौन BCD बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और ये क्या है, ADC बोलिए आप, ADC बोलिए आप, तो इस थीटा को बोल रहे हैं तो BDC बोलिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा ये छोटी है, तो इस भी छोटी है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BD को क्या हम लोग BA प्लस AD लिख सकते हैं ना, ये BD को, तो BD को हम ब्रेक कर देते हैं, BA लिखो चाहे AB लिखो, तो AB प्लस AD बड़ा होगा BC से, और AD बराबर, यहां से देखिए AD बराबर हम लोग एक, देखिए AD को आप नहीं रख सकते ना, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है त्रिभुज ABC में, अब ABC में पार्ट, ABC का तो पार्ट AD है नहीं, तो AD को रिप्लेस कर देंगे AC में, तो AD को हमने रिप्लेस कर दिया AC में, तो AB प्लस AC बड़ा होगा BC से। अब आते हैं हम लोग फिर से मुख्य त्रिभुज पे, ठीक है, इस त्रिभुज पे देखिए AB प्लस AC बड़ा होगा BC से। इसी प्रकार इसको अगर हमने आगे बढ़ाया, फिर इसको बढ़ा के करते, तो इस तरह बाकी भी चीज प्रूफ हो जाएगा। अगर A के सामने स्मॉल a समझ लें, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्या कह सकते हैं, AB हमने लिखा मतलब C, ठीक है, AC लिखा मतलब B और BC लिखा मतलब A, दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो गया। अभी दूसरा भी प्रूफ करेंगे। इसी प्रकार हम लोग जो हमने शुरुआत में लिखा था कि दो, आप क्या करिए ABC ऐसे लिख दीजिए, दो भुजा लीजिए AB, तो बड़ा हो जाएगा जो बचा AC से, फिर इन दो भुजाओं को लीजिए BC, बड़ा हो जाएगा किससे, BC हमने ले लिया तो A से, फिर लीजिए AC बड़ा होगा किससे, B से। ये तीनों इस तरह हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी इस पे सवाल देखेंगे। अभी हम लोग प्रूफ करते हैं अंतर वाला, ठीक है। अंतर अभी हमने समझाया था शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में अंतर वाला भी समझाया था, उसको भी प्रूफ करते हैं, और भी आसान लगेगा। धीरे धीरे देखने से आप लोग वीडियो को देखिएगा, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए। अभी हम लोगों को लेना होगा, अगर समबाहु त्रिभुज अगर ले लेते हैं, आप समझिए, अगर समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं तो भाई समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं, अगर मान लीजिए 6 है, तो दो भुजाओं का योग तो यार, दो भुजा जोड़ेंगे तो इसे तो बड़ा होगा ही, और दो भुजा घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो छोटा होगा ही, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं, लेकिन इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पे हमने ले लिया है पहले कि AC बड़ा है AB से, ठीक है। ऐसा एक त्रिभुज है भाई। अगर दो भुजा को जोड़ेंगे, दो भुजा को घटाएंगे, अच्छा दो भुजा सेम भी ले लिए, एक भुजा अलग ले लिए, तो ऐसे भी अंतर 0 हो जाता है, तो वो तो छोटा ही होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसे ले लिया, ठीक है। अभी इसमें बनावट क्या करेंगे, इस AB के लेंथ के बराबर यहाँ से एक पॉइंट डालेंगे D, ठीक है। यानी ये D कितना है, AD जितना ये AB है उतना ये AD है, और इसको हमने मिला दिया। समझ में आ रहा है सबको आपको। अभी क्या एक नाम दे देते हैं, ये है कोण 1, एक कोण 2, एक कोण 3 और ये कोण 4, बस इतना ही का जरूरत है अभी। चलिए, इसमें सीखने वाली बात क्या है भाई, हम लोग जानते हैं कि अब पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया है दो कोणों का जो योग होगा, ठीक है, उसके बराबर क्या होगा, दो अंतः कोणों के बराबर तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो भाई
तीसरा बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर है, तो एक ये पूरा अकेला सिंगल से तो बड़ा होगा ही होगा। जैसे आप समझिए कि जैसे ये 30 है और ये है 40, तो यहाँ क्या होगा 70, तो 70 इस 30 से तो बड़ा होगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 70 आया ना भाई, तो अकेला इससे तो बड़ा होगा या तो इससे भी ये बड़ा होगा। यानी कोई भी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, उसके जो भी सम्मुख अपोजिट कह लीजिए कि जो अंतः कोण है इंटीरियर एंगल है, तो किसी एक से तो बड़ा होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों योग के बराबर है। तो आप समझिए कि ये 3 एंगल, समझिएगा कोण 3 किससे बड़ा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है तो किसके योग के बराबर होता है, 2 अंतः कोणों का, इसके नहीं। ये 3 है कोण 3, तो ये इसका अंतः कोण कौन है, ये वाला और ये वाला। तो भाई ये तो दिया नहीं से मतलब है नहीं, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो सिंगल अकेला एक से तो बड़ा होगा ही। अरे भाई अगर मान लीजिए 30 है और ये 40 है तो इसका योग क्या होगा 70, तो ये 2 कोणों को जोड़ने पर ये इसके बराबर आया, तो इससे अकेला तो बड़ा होगा ना, तो अकेला बड़ा होगा, हमने कोण 1 से बड़ा लिख दिया। आप लोग देखते जाइएगा, इस त्रिभुज में देखा हमने। अब इसमें आइए, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण 2 है, तो बाह्य कोण किसका 2 है भाई, ये त्रिभुज कोण ये वाला और कोण ये वाला, यानी कोण 4 और ये कोण C का योग के तीसरे के बाह्य यानी 2 के बराबर है, तो दोनों के योग के बराबर 2 है, तो अकेला इस 4 से तो बड़ा होगा भाई, अकेला 4 से तो बड़ा होगा ना, ये 2, तो 2 इस कोण 4 से बड़ा होगा। अच्छा आप बताइए, एक कोण 1 और कोण 2 एक ही बात है भाई, कोण चूंकि 2 भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये वाला और कोण 2 दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं इसमें, यहाँ पे भी बोल सकते थे हम लोग कि 3 अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये 3 2 से भी बड़ा है, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर है। क्यों जी, कि चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, है ना। और आप देख रहे हैं कि 3, अभी आपको हम समझा रहे हैं कि अगर कोण 3 2 से बड़ा है, अगर कोण 3 2 से बड़ा है और 2 4 से बड़ा है, और ये 2 4 से बड़ा है, अब समझिए 3 है 2 से बड़ा, अरे 3 1 से बड़ा था, 1 और 2 दोनों सेम है, तो कोण अगर 3 2 से बड़ा है और 2 कोण 4 से बड़ा है, तो जाहिर बात हम कह सकते हैं कि अगर ये इससे बड़ा और इससे भी ये बड़ा है, तो कोण 3 इस कोण 4 से तो बड़ा होगा ही ना। ठीक है, ये बड़ा था, उल्टा हमने साइन दे दिया। ठीक है, तो अगर 3 2 से बड़ा और 4 से बड़ा 2, तो क्या होगा, कोण 3 4 से तो बड़ा होगा ही। ये बात हमने प्रूफ कर दिया। अब सवाल में कुछ रहा नहीं प्रूफ करने में। आते हैं किस त्रिभुज में, BDC में। BDC में आपको पता चल गया 3 बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने है BC, यानी भुजा BC बड़ी है, और 4 के सामने है इस त्रिभुज में DC, तो इसका मतलब DC से बड़ी है। अब BC हमने लिख दिया, DC को कैसे लिख सकते हैं, DC को हम लोग DC को लिख सकते हैं AC माइनस AD, AC माइनस AD। अब AD तो हमने बनाया है, तो AD को रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस कर देंगे AD को, चूंकि हमने AD के बराबर ही लिया था, किसके बराबर लिया था, AB के बराबर, है ना। AD AB के बराबर लिए हैं, तो यहाँ पे AB लिख देंगे। तो आप देखिएगा 2 भुजाओं का अंतर, AB AC में से अगर AB घटाएंगे, यहाँ हमने बड़ा लिया था, देखिए पहले आ गया ना, तो बड़ा में ही छोटा घटाना है। AB AC में से AB लेंगे और दोनों घटाने पर ये BC से छोटा होगा, यानी 2 भुजाओं का, और मॉडुलस लेंगे, है ना, हमेशा बड़ा में ही छोटा घटाएंगे। इसी प्रकार आपको शुरू में ही बता दिया गया था, मॉडुलस लेंगे और क्या क्या है, इस प्रकार तीनों लिख सकते हैं। टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। पहले यानी हम लोग इसमें A के सामने अगर A ले लें, B के सामने B ले लें और C के सामने C ले लें, तो देखिए ABC को कैसे लिख सकते हैं, कोई भी 2 भुजा घटाइए, AB घटाया तो ये छोटा होगा, घटाने पर छोटा हो जाता है C से। अगर AB ले लिया, BC लेंगे तो BC को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A से छोटा, और अगर CA ले लिए AC तो ये छोटा हो जाएगा B से, इस तरह। और यहाँ मॉडुलस लगाना ना भूलें। ठीक है, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना है। सवाल क्या आया हुआ है उसको देखते हैं। हमने प्रूफ कर दिया है थ्योरम, सवाल आया हुआ है CGL में। मान लीजिए कि कुछ भी ले लेते हैं, 6 ले लिया, 10 ले लिया और ये ले लिया, ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, और हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सत्य होगा, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है,
कि 16 से बड़ा होगा ये, और कितना बड़ा होगा, 4 से भी बड़ा होगा, चाहे छोटा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे दे दिया। बी से ऐसे दे दिया कि 16 से छोटा और बराबर होगा और 4 से बड़ा और बराबर होगा। सी ऑप्शन दिया कि 16 से तो छोटा होगा परंतु इस 4 से बड़ा होगा। और डी ऑप्शन दे दिया रेंज इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग ऑलवेज बड़ा होता है तीसरी भुजा से, बड़ा कर दिया। और दो भुजाओं का अंतर, अंतर मॉडुलस लेंगे मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, दो भुजाओं का अंतर करेंगे तो ये अंतर माने छोटा, तो इसको छोटा रखेंगे यानी लेस देन रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा उत्तर। ठीक, एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने एक भुजा ले लिया कि 4, 6, 8, बोलेगा कि इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब एक ले लिया 6, 4 और 10। ठीक है, और भी ले लिया मान लीजिए 5, 8, 10। ठीक, डी में कुछ भी ले लिया 8, 6, 10। फिर कौन सा संभव नहीं है, तो भाई ये संभव नहीं, क्योंकि दो भुजाओं का योग इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है तो ये संभव नहीं, यही उत्तर हो गया, बाकी ये सब संभव है। क्लियर है, तो ये दो सवाल हमने बता दिया। उम्मीद है कि आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। हमारा तो एक सेट करीब 20 सवाल इसी पे हम क्लास में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पर डे एक थ्योरम को, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं थ्योरम को। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तभी हम इसी तरह से जारी रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।